वेलकम टू केमिस्ट्री लिमिटलेस। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेथड्स हमारे पास दो मेथड्स हैं। नंबर वन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड नंबर टू इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हम लोग हाफ इक्वेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। अगर इन दोनों में हम लोग बात करें कि आसान हमारे लिए कौन सा है, तो आसान हमारा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें टाइम कम लगता है और स्टेप्स कम होते हैं, इसलिए इसको प्रीफर किया जाता है। अब बच्चे पूछते हैं कि कौन सा मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे किसी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए। तो मैं उनसे ये बोलूँगा कि अगर आपके एग्ज़ाम पेपर में उन्होंने प्रेफर किया है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लगाओ, तो आप ऑक्सीडेशन से करेंगे। अगर उन्होंने बोला है कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगाइए, तो आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगाओगे। अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला है, सिर्फ इतना बोला है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही रिएक्शन को बैलेंस करें। इसमें टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की। क्या होता है ये, इसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझेंगे। मैंने यहां पे एक क्वेश्चन लिख दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। राइट द बैलेंस आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 मीन्स ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्रोमियम का। ओके, विद सोडियम सल्फाइड इन एन एसिड सॉल्यूशन। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि रिएक्शन एसिडिक सॉल्यूशन में है या बेसिक सॉल्यूशन में है, क्योंकि एसिड सॉल्यूशन में बैलेंस करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, बेसिक में थोड़ा सा बदल जाता है। टू गिव क्रोमियम थर्ड आयन, ये प्रोडक्ट है क्रोमियम थर्ड आयन, और क्या मिलेगा, सल्फेट आयन। ठीक है, इन्होंने बोला है राइट द बैलेंस आयोनिक इक्वेशन। हमको आयोनिक इक्वेशन लिखनी है, तो हम मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं बल्कि आयन की फॉर्म में इक्वेशन को लिखेंगे। अब हम अपने स्टेप्स की बात कर लें कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जब हम किसी रिएक्शन को, किसी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे। तो स्टेप नंबर 1 देखिए, लिखा हुआ है राइट फॉर्मूलाज। यहां पे मैं एस और जोड़ लेता हूं। राइट फॉर्मूलाज ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। पहले हमें यह देखना होगा कि रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, फिर उनके फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे जो उनका कॉम्पोजिशन है। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने बोला है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्शन करता है सोडियम सल्फाइड के साथ। हमें आयोनिक फॉर्म लिखनी है, तो पोटेशियम हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सिर्फ डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन कैसे लिखते हैं, Cr2O7 2 निगेटिव प्लस सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड को हम लिखते हैं SO3 2 निगेटिव। एरो बना देते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन है। टू गिव क्रोमियम थर्ड आयन, क्रोमियम थर्ड आयन मींस 3 पॉजिटिव, एंड सल्फेट आयन, सल्फेट आयन SO4 2 निगेटिव। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड स्टेप, इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर अपने को बैलेंस नहीं, इंडिकेट करना होगा। ठीक है, तभी हम बता पाएंगे कि कौन ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसके लिए हम एक बार और रिएक्शन लिख लेते हैं। Cr2O7 2 निगेटिव प्लस SO3 2 निगेटिव, एरो बना दिया, Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव। अब सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, अगर आप क्रोमियम का निकालोगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, आप कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे प्लस का 6 आएगा, ऑक्सीजन माइनस का 2 होता है। सल्फर आप निकालोगे तो ये आएगा प्लस का 4, ऑक्सीजन माइनस का 2। ये जो 2 माइनस है ये टोटल चार्ज है SO3 का। ठीक है, क्रोमियम 3 प्लस ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, कोई जरूरी नहीं है दोबारा लिखना, मैं लिख देता हूं। सल्फर का यहां पे प्लस का 6 होगा, ऑक्सीजन माइनस का 2। हमने एक काम कर लिया, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर्स को मेंशन कर लिया। अब हम अपना तीसरा स्टेप देख लेते हैं। हमारा थर्ड स्टेप है कैलकुलेट टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज
इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड बैलेंस दिस इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये स्टेप बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि इंक्रीज किस में हो रहा है और कितना हो रहा है। ठीक है, इसके लिए एक बार इक्वेशन को हमें फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर लिख लेते हैं Cr2O7 2 निगेटिव प्लस SO3 2 निगेटिव, एरो बना दिया, Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव। ओके, हम दोबारा लिख लेते हैं। प्लस का 6 माइनस का 2 प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 3 लिखा है, फिर से लिख लेते हैं। प्लस का 6 एंड माइनस का 2। इंक्रीज किस में हो रहा है हमें ये देखना है। सल्फर देखिए यहां पे प्लस का 4 है, यहां पे प्लस का 6 है, तो यहां पे 2 का इंक्रीज हुआ है। ओके, प्लस का 4 यहां पे है और प्लस का 6 यहां पे है, तो प्लस 2 का इंक्रीज हुआ है। ये तो हमें पता चल गया प्लस 2 का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अभी हम लिख लेते हैं, यहां पे एक दूसरा पेन लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं 2 का इंक्रीज। ओके, अब क्रोमियम आप देख लीजिए, क्रोमियम यहां पे प्लस का 6 है और यहां पे प्लस का 3 है, तो यहां पे 3 का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, यहां पे प्लस 3 का डिक्रीज हुआ है, तो हम यहां पे लिखेंगे प्लस का 3 डिक्रीज। बट जो प्लस 3 आया है उसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे Cr के 2 एटम हैं, तो हमें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पे हो जाएगा 6। ओके, 6 का डिक्रीज हुआ है। तो एक तरफ हम देखें इंक्रीज कितना हो रहा है 2 प्लस का, और डिक्रीज कितना हुआ है 6 का। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इनको बैलेंस करना पड़ता है। यहां पे मैंने लिखा है ना, बैलेंस दिस इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो बैलेंस करने का तरीका क्या होता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सल्फर SO3 2 माइनस के साथ, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे Cr2O7 2 माइनस के साथ। ठीक है, या आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे यहां पे हमारा आया है 6 और दूसरी तरफ SO3 के लिए आया है 2, इसको रिड्यूस भी कर सकते हो। रिड्यूस करेंगे तो 2 3 6, 2 1 2, दैट इज 3:1। अब 3 की मल्टीप्लाई हम सल्फर में कर सकते हैं और 1 की मल्टीप्लाई Cr2O7 2 माइनस में कर सकते हैं, या आप पहले 6 और 2 की भी मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। तो हम 3 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में करेंगे। 3 Cr के लिए आया है, 1 SO3 के लिए आया है, तो हम Cr2O7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 Cr2O7 2 निगेटिव प्लस 3 से मल्टीप्लाई हम करेंगे SO3 2 निगेटिव की। जब जितने से एक तरफ मल्टीप्लाई करेंगे उतने से दूसरी तरफ भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 की मल्टीप्लाई हम Cr3 प्लस से करेंगे, यही रहेगा। 3 की मल्टीप्लाई हम SO4 2 निगेटिव से करेंगे। ठीक है, अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा काम चल गया। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारे क्या होता है। अगला स्टेप देखिए बहुत ध्यान से, बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इक्वेशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम्स आए हैं अपन उसको बैलेंस करेंगे एक एक करके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्रोमियम के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे क्रोमियम का 1 एटम है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर देखिए सल्फर के 3 एटम्स हैं, यहाँ पे भी सल्फर के 3 एटम्स हैं, तो हमें अभी इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Cr2O7 2 निगेटिव प्लस 3 SO3 2 निगेटिव, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बैलेंस करने के लिए। 3 पॉजिटिव प्लस 3 SO4 2 निगेटिव। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इसके बाद हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन देखने पड़ेंगे किधर कितने हैं। देखिए यहां पे चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं टोटल। इधर हैं 7 और यहां पे हैं 3 3 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया। तो टोटल यहां पे हमारे पास हो गया 7 प्लस 9 दैट इज 16। यहां पे हम देख लेते हैं 3 4 12। अब देख लीजिए ऑक्सीजन की किधर कितनी कमी है। इधर इस साइड में हमारे पास 16 है और इस साइड में हमारे पास 12 है, तो जिधर जितने ऑक्सीजन की कमी होती है उधर हम उतने ही H2O ऐड कर देते हैं। चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए
बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल्स। तो हम इक्वेशन एक बार लिखते हैं, Cr2O7 2 निगेटिव प्लस 3SO3 2 निगेटिव गिव्स 2Cr 3 प्लस 3SO4 2 निगेटिव। ओके, यहां पे हम ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर जोड़ेंगे। इधर हमारे पास कितने थे, एक बार फिर से देख लीजिए। इधर हमारे पास 16 थे और इस साइड में हमारे पास 12 थे, तो 4 की कमी हमारे पास राइट हैंड की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड की तरफ 4H2O ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। लास्ट स्टेप देख लीजिए बहुत ध्यान से, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं पे नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को पीछे करिए, दोबारा देखिए। बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स। अब हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि एसिड मीडियम है या बेसिक मीडियम है। अगर एसिड मीडियम होगा तो हम लोग H+ को ऐड करेंगे, किधर करेंगे, जिधर कमी होगी। बेसिक मीडियम में हम क्या करेंगे, OH- को ऐड करेंगे। ओके, अभी हमारे पास ये एसिडिक मीडियम है, तो एसिड मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ जोड़ते हैं। किधर जोड़ते हैं, जिधर हाइड्रोजन की कमी होती है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं किधर कितने हाइड्रोजन है। देखिए इधर एक भी नहीं है, यहां पे भी एक भी नहीं है, 0, यहां पे भी 0, यहां पे हमारे पास 8 हाइड्रोजन है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 8 हाइड्रोजन की कमी है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ 8 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक बार फिर से हम लिख लेते हैं, Cr2O7 2 निगेटिव प्लस 3SO3 2 निगेटिव प्लस 8H+ gives 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 निगेटिव प्लस 4H2O। अब आप सारे एटम्स को बैलेंस कर लीजिए, सब बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, 2 क्रोमियम यहाँ पे हैं, 2 क्रोमियम यहाँ पे हैं। ठीक है, 3 सल्फर यहाँ पे हैं, 3 सल्फर यहाँ पे हैं। ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, 7 यहाँ पे हैं, 9 यहाँ पे हैं, 16 हो गया। इधर काउंट कर लीजिए, 3 4 12 यहाँ पे हैं और 4 यहाँ पे हैं, 16 हो गया। हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और 8 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 4 2 8। अब अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, पहले तो हम एटम को बैलेंस करके देख लेते हैं, उसके बाद हम चार्ज देख लेते हैं कि किधर कितना चार्ज है। ठीक है, देखिए यहां पे टोटल चार्ज हमारे पास है -2, यहां पे चार्ज कितना है -2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 आ जाएगा। यहां पे चार्ज कितना है हमारे पास, +8, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं, यहां पे +6 है और यहां पे 3 2 -6 है। इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे भी क्या आ गया, 0। इसका मतलब हमारा चार्ज बराबर है, बैलेंस है, और एटम तो पहले बैलेंस हो ही चुके हैं, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो अभी तक हमने एक क्वेश्चन किया है, अभी और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया है, आपके कोई डाउट है, एक बार फिर से वीडियो देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, परमैंगनेट आयन रिएक्ट्स विद ब्रोमाइड आयन। ये परमैंगनेट आयन है, ये ब्रोमाइड आयन के साथ रिएक्शन करता है, बेसिक मीडियम में करता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड देता है और ब्रोमेट आयन देता है। हमें बैलेंस आयनिक इक्वेशन लिखनी है। चलिए ठीक है, लिखते हैं। अब हम बार बार सारे स्टेप्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर डालेंगे। आप समझ जाना कि कौन सा स्टेप हम लोग लिख रहे हैं। स्टेप नंबर 1, जिसमें हम लोग स्केलेटल फॉर्म लिखते हैं, मींस फॉर्मूले लिखते हैं, रिएक्टेंट के फॉर्मूले लिखते हैं, प्रोडक्ट के। तो परमैंगनेट आयन रिएक्शन करता है, तो परमैंगनेट आयन को हम क्या लिखते हैं, MnO4-। ओके, किससे रिएक्शन करता है, ब्रोमाइड आयन, Br-। क्या देता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, दैट इज MnO2, और क्या देता है, ब्रोमेट आयन, दैट इज Br-O3-। ओके, ये हमारा स्केलेटल फॉर्म आ गया। हमने सबके फॉर्मूले लिख लिए।
ठीक है। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को लिख लेते हैं जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, Br माइनस MnO2 प्लस BrO3 माइनस। अब ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन करते हैं अपन। Mn का यहाँ पे कितना होगा, प्लस का 7, आप कैलकुलेट कर लेना। ऑक्सीजन माइनस का 2, ब्रोमीन ऑलरेडी लिखा हुआ है माइनस का 1, Mn प्लस का 4 होगा, ऑक्सीजन माइनस का 2, Br प्लस का 5 होगा, ऑक्सीजन माइनस का 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज देख लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम इक्वेशन लिखते हैं MnO4 माइनस, और साथ में हम लोग बैलेंस भी करते हैं, MnO2 प्लस BrO3 माइनस। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा मुझे, या इसी में मैं लिख देता, कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं। +7 माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 5 माइनस का 2। देखिए Mn यहाँ पे प्लस का 7 है, यहाँ पे प्लस का 4 है, तो यहाँ पे कितना डिक्रीज हो रहा है, देखिए 7 से 4 यानी कि 3 का डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ 3 का डिक्रीज। ओके, ब्रोमीन में देखिए माइनस का 1 था पहले, यहाँ पे प्लस का 5 है, तो कितना इंक्रीज हो गया, 5 में से माइनस को -1 को माइनस करिए तो प्लस का 6 आएगा, तो 6 का इंक्रीज हुआ ब्रोमीन में। ठीक है, अब 3 और 6 को अगर हम और रिड्यूस करते हैं, इस रेशियो को 3:6 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसको रिड्यूस करिए तो क्या आएगा, 3 2 6, 1:2 आएगा। तो हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं बैलेंस करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई Br से करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई MnO4 माइनस से करेंगे। ठीक है, चलिए करके देख लेते हैं। स्टेप नंबर 4, तो 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे Mn से, MnO4 माइनस से, 1 की मल्टीप्लाई हम Br माइनस से करेंगे तो 1 यही रहेगा। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई MnO2 से करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई BrO3 माइनस से करेंगे तो यही रहेगा। स्टेप नंबर 5 हमारा क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के उनको बैलेंस करना रहता है। ठीक है, तो देखिए 2Mn यहाँ पे है, 2Mn यहाँ पे बैलेंस है, एक Br यहाँ पे है, एक Br यहाँ पे बैलेंस है, यानी कि इस स्टेप की हम लोगों को कोई नीड नहीं है, नॉट नीडेड। ओके, चलिए अगला स्टेप क्या था हमारा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना। अब ये देख लेते हैं कि ऑक्सीजन किधर कितने हैं। यहाँ पे देख लीजिए टोटल ऑक्सीजन है 4 2 8, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 2 4, और यहाँ पे कितने हैं 3, तो 4 + 3 दैट इज 7 ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे 8 है, इसका मतलब राइट हैंड साइड में एक ऑक्सीजन की कमी है। तो जिधर जितना ऑक्सीजन कम होता है हम उधर उतना ही वाटर ऐड कर देते हैं। इट मीन्स हमें राइट हैंड की तरफ 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना होगा। ठीक है, चलिए ऐड कर लेते हैं, 2 MnO4 माइनस प्लस Br माइनस 2 MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस H2। ओके, ये हमने H2 यहाँ पे ऐड कर लिया। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप में हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करते हैं, देखना होता है कि मीडियम कौन सा है, एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है बेसिक मीडियम, तो यहाँ पे बेसिक मीडियम है, इसका मतलब OH माइनस का एडिशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए एक बार इक्वेशन को हमें और लिखना पड़ जाएगा, 2 MnO4 माइनस प्लस किसके साथ रिएक्शन की थी, Br माइनस के साथ, क्या बना था MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस एक वाटर का मॉलिक्यूल था। ओके, देखिए बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले चार्ज को देखना होता है। इसके भी 2 तरीके हैं, मैं दोनों आपको बता दूंगा। पहला तरीका मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहले हम लोग चार्ज देख लेते हैं, किधर कितना चार्ज है। इधर चार्ज देखिए टोटल, यहां पे माइनस का 2 है, यहां पे माइनस का 1 है, टोटल चार्ज हमारे पास कितना हो गया, -3। ओके, -3
3 टोटल चार्ज। यहाँ पे चार्ज कितना है हमारे पास, -1, तो -1 टोटल चार्ज हमारे पास हो गया। किधर कितना चार्ज कम है, देखिए माइनस का चार्ज किधर कितना कम है, राइट हैंड साइड की तरफ -1 है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ -3 है। इट मीन्स जिधर OH को ऐड किया जाएगा, OH माइनस को, उसका मतलब उधर नेगेटिव वाला नंबर, नेगेटिव वाला चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम लेफ्ट हैंड की तरफ ऐड करते हैं तो ये माइनस में ये माइनस वाला नंबर और बढ़ता चला जाएगा, लेकिन हमें और बढ़ाना नहीं है बल्कि इसको कम करना है। ठीक है, तो हम क्या करें, या तो लेफ्ट हैंड की तरफ माइनस कर दें OH माइनस को, या राइट हैंड की तरफ ऐड कर दें। कितना ऐड करें कि -3 हो जाए, तो हमें 2OH माइनस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2OH माइनस ऐड कर लेते हैं क्योंकि -1 है, हमें -3 लेकर आना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए -3 है इज इक्वल्स टू, इधर -1 है, तो इधर हम कितना ऐड करें, -2 ऐड करें तभी तो -3 होगा, क्योंकि OH पे माइनस का चार्ज होता है, जिधर ऐड होगा वो माइनस में नंबर को बढ़ा देगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2OH माइनस को ऐड करना पड़ेगा। ये ऐड हो गया। अब हम एक बार चार्ज तो बैलेंस हो गया, अब हम एक बार हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं किधर कितने। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास है 2 और यहाँ पे भी कितने हैं 2, यानी कि टोटल हो गए 4। ठीक है, इधर हमारे पास कितने हैं लेफ्ट हैंड की तरफ, एक भी नहीं, तो 4 हाइड्रोजन को अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2H2O ऐड कर देंगे। ठीक है, 2H2O ऐड करने के बाद सिंप्लीफाई करके अपन लिख लेंगे इस चीज को। ओके, देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, अब यहाँ पे 2H2O है, यहाँ पे एक H2O है। ठीक है, तो 1H2O को हम इधर लेकर आएंगे, जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे H2O। ओके, गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस। अब देख लेते हैं रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं। देखिए 2Mn यहाँ पे है, 2Mn यहाँ पे है। ठीक है, एक Br यहाँ पे है, एक Br यहाँ पे है। ठीक है, अब ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, 4 2 8 और 1 9, 2 2 4 3 7 और 2 9। हाइड्रोजन बैलेंस देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, चार्ज देख लेते हैं, -2 -1 दैट इज -3, -1 -2 दैट इज -3। तो ये इक्वेशन हमारी अब बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को बैलेंस करने का मैंने आपको अभी एक तरीका बताया है, दूसरा भी बताता हूं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने का दूसरा तरीका क्या है उसको भी देख लेते हैं। देखिए इस साइड में, राइट हैंड साइड की तरफ देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इस साइड में आप देखिए LHS की तरफ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 2 की कमी है। तो दूसरा तरीका ये है कि जिधर जितने हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं हम उधर उतने ही OH माइनस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और उसकी अपोजिट साइड में दैट इज LHS की तरफ हम उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ पहले। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है। इस साइड में हमारे पास कितने ज़्यादा हाइड्रोजन है, 2 ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर 2OH माइनस करेंगे और इस साइड में 2H2O करेंगे। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास 21 हाइड्रोजन है। इस साइड में कितने ज़्यादा हाइड्रोजन है, 11, तो हम क्या करेंगे, 11OH माइनस को इधर ऐड करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल को उसकी अपोजिट साइड में ऐड करेंगे। एक एग्जांपल और देख लीजिए, 9 हाइड्रोजन LHS की तरफ है और 7 हाइड्रोजन RHS की तरफ है। तो LHS की तरफ अभी 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, 2OH माइनस इस साइड में ऐड करेंगे और 2H2O इस साइड में ऐड करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो जिधर जितना हाइड्रोजन ज़्यादा होता है हम उधर उतना ही OH माइनस ऐड कर देते हैं और उसकी अपोजिट साइड में उतना ही वाटर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं। देखिए
हाँ देखिए, दो हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा हैं तो हम क्या करेंगे, इसी साइड में 2OH माइनस ऐड कर लेंगे और इसकी अपोजिट साइड में, ठीक है, इसकी अपोजिट साइड में 2H2O ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने के बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, अब यहाँ पे 2H2O, यहाँ पे एक H2O है तो माइनस करेंगे तो 1H2O आएगा, ठीक है। 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस। अब देख लीजिएगा इक्वेशन को, ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए। पहला बताया था, ये मैं दिखा देता हूँ, पहला आपको बताया था कि चार्ज हम देख लेंगे सबसे पहले, जिधर जितना चार्ज कम है माइनस में उधर उतना ही OH माइनस ऐड कर देंगे, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन काउंट करके उसकी दूसरी तरफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। ये एक मेथड हो गया हाइड्रोजन को बैलेंस करने का इन बेसिक मीडियम। दूसरा मैंने आपको ये वाला बताया कि जिधर जितने हाइड्रोजन ज़्यादा हैं आप उधर उतने ही OH माइनस को ऐड कर लेंगे और उसके अपोजिट साइड में उतना ही वाटर ऐड कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से? तो क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार लगाना है तभी समझ में आएगा, नहीं तो बार बार भूल जाओगे, ठीक है। तो आपको 2 से 3 बार लगाना ही लगाना है। अभी मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल भी बताता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। H2O2 को हमने रिएक्ट कराया Fe2 पॉजिटिव से, हमको मिला Fe3 पॉजिटिव यानी कि फेरिक आयन। फेरस को रिएक्ट कराया H2O2 से तो हमें फेरिक आयन मिला प्लस वाटर मिला, ठीक है। अब कैसे बैलेंस करेंगे वो स्टेप्स तो हमने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। और पहला स्टेप तो लिखा हुआ ही है, स्केलेटल फॉर्म, ठीक है। तो हमें अब क्या करना होगा, अब हमें सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लेते हैं। Fe3 पॉजिटिव प्लस H2O, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन करते हैं। हाइड्रोजन प्लस का 1, ऑक्सीजन माइनस का 1 पर ऑक्साइड है। Fe2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, प्लस का 1, माइनस का 2। अब हमें ये देखना है कि इंक्रीज और डिक्रीज किसका और कितना हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए माइनस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 2 है। डिक्रीज हुआ, कितना हुआ, माइनस का कितना हुआ, -1 से -2, ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। यहाँ पे एटोमिसिटी कितनी है, 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 × 2 दैट इज 2। तो 2 का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आयरन में देख लेते हैं, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का इंक्रीज हो रहा है, एटोमिसिटी 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। ये वाला स्टेप बहुत ध्यान से समझना है अपने को, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ, देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, 1 का डिक्रीज हुआ, 1 का डिक्रीज हुआ, बट यहाँ पे एटोमिसिटी कितनी है, मीन्स ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिक्रीज 2 आ जाएगा, ओके, ठीक है। आयरन में देख लेते हैं, आयरन प्लस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 3 है, तो 1 का इंक्रीज हुआ, एटोमिसिटी 1 है तो 1 ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम 2 की मल्टीप्लाई Fe2 पॉजिटिव से करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई H2O2 से करेंगे, ओके। चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो H2O2 को 1 से करेंगे तो यही रहेगा, ठीक है, प्लस 2 Fe2 पॉजिटिव, जिस नंबर से हमने इस साइड में मल्टीप्लाई किया उसी से इस साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 Fe3 पॉजिटिव प्लस H2O, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर जितने एटम्स हैं उनको बैलेंस करें। तो आयरन यहाँ पे बैलेंस है ऑलरेडी, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला स्टेप हुआ करता था ऑक्सीजन को बैलेंस करने का। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हम क्या करेंगे, इधर एक ऑक्सीजन की कमी है तो हमने आपको बताया था जिधर जितना ऑक्सीजन कम होगा हम उधर उतना ही वाटर ऐड कर देंगे, तो RHS की तरफ 1 वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगी H2O2 प्लस 2 Fe2 पॉजिटिव, 2 Fe3 पॉजिटिव प्लस H2O,
और एक और H2O ऐड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 2 H2O हो जाएगा। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने का। अब यहाँ पे मीडियम देखना पड़ेगा, तो मीडियम यहाँ पे हमारा कौन सा है, एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल हाइड्रोजन हमारे पास है 2, यहाँ पे हैं 2 और यहाँ पे भी हैं 2, यानी कि 4 हो गया, इधर 2 है। तो LHS की तरफ 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो हम क्या करेंगे, LHS में 2 H पॉजिटिव को ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी H2O2 प्लस 2 Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 H पॉजिटिव 2 Fe3 पॉजिटिव और यहाँ पे 1 H2O ये है, 1 H2O ये है, ओके, 1 H2O ये है, 1 H2O ये है, तो ये हो जाएगा 2 H2O। रिएक्शन अब बैलेंस हो चुकी है, एक बार देख लेते हैं। देखिए 2 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हो गए, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है। ऑक्सीजन 2 हमारे पास यहाँ पे हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 2 आयरन यहाँ पे हैं, 2 आयरन यहाँ पे। अब उसके बाद चार्ज देख लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 और प्लस का 2, ये 6 हो गया, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे चार्ज भी बैलेंस है, ठीक है, और पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। तो ये हमारा आंसर होगा, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेसिक मीडियम में, ओके। सो अगली क्वेश्चन हमारी है N2H4 हाइड्राजिन प्लस ClO3 माइनस क्लोरेट आयन, इन दोनों को हमने रिएक्ट कराया। इन दोनों को जब रिएक्ट कराया तो हमें मिला नाइट्रिक ऑक्साइड एंड Cl माइनस यानी कि क्लोराइड आयन। इसको हमें बैलेंस करना है इन बेसिक मीडियम, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है स्केलेटल फॉर्म को लिखना, सबके फॉर्मूले लिखना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो कि हमारे पास लिखे हुए हैं। तो ये स्टेप हमारा स्किप हो गया, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर को लिख लेते हैं, N2H4 प्लस ClO3 माइनस NO प्लस Cl माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का प्लस का 1 होगा, नाइट्रोजन का माइनस का 2 होगा, ठीक है, क्लोरीन का प्लस का 5, ऑक्सीजन का माइनस का 2, नाइट्रोजन का प्लस का 2, ऑक्सीजन का माइनस का 2, क्लोरीन का माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, किसमें कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद उसको बैलेंस करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। नाइट्रोजन में यहाँ पे देखिए माइनस का 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस का 2 है, तो यानी कि प्लस का 4 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और एटोमिसिटी कितनी है, 2 है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, तो 8 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। क्लोरीन में देख लेते हैं, प्लस का 5 है, यहाँ पे क्लोरीन में माइनस का 1 है, डिक्रीज कितना हुआ है, 6 का डिक्रीज हुआ है, ठीक है। एटोमिसिटी 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 6, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को रिड्यूस कर लेना, अगर रिड्यूस हो सकते हैं, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, अगर हो जाएंगे तो हम उसको रिड्यूस करेंगे। तो इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, 4:3। इसका मतलब हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है N2H4 में, और 4 से मल्टीप्लाई करना है ClO3 माइनस से, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो दूसरा स्टेप हम लोग लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे N2H4 से, ठीक है, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे ClO3 माइनस से, वही मल्टीप्लाई हम लोग इधर भी करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो इधर भी करेंगे, क्लोरीन में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो इधर भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला स्टेप हुआ करता था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करना। तो उसके अलावा कौन कौन से, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, उसको देख लेते हैं। 3 2 6 नाइट्रोजन यहाँ पे है और 3 नाइट्रोजन यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे हमें 2 टाइम्स नाइट्रोजन करने होंगे, 4 क्लोरीन यहाँ पे है, 4 क्लोरीन यहाँ पे, ये तो बैलेंस है, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम लोग नाइट्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। N2H4 4 ClO3 माइनस, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, 4 Cl माइनस। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। देख लेते हैं ऑक्सीजन किधर कितने हैं पहले, ठीक है। देखिए इस तरफ 4 3 12 ऑक्सीजन है, यहां पे 6 है, ठीक है।
6 की कमी है, जिधर जितनी कमी होती है उधर उतना ही वाटर ऐड कर लेते हैं। तो हम RHS की तरफ 6 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। तो 3N2H4 प्लस 4ClO3 माइनस गिव्स 6NO प्लस 4Cl प्लस 6H2O। ओके, अब क्योंकि ये बेसिक मीडियम है, इसमें हमने आपको बताया था कि दो तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। एक तरीका बताया था कि आप पहले चार्ज को बैलेंस कर लो, उसके बाद में हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना OH माइनस को ऐड करके, या फिर मैंने आपको बताया था कि जिधर जितने हाइड्रोजन ज़्यादा हैं उधर उतने ही OH माइनस ऐड कर लो, उसकी दूसरी तरफ उतने ही वाटर ऐड कर लो। इस तरह से करते हैं तो थोड़ा सा और आसान हो जाता है। देखिए, इधर हम सबसे पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। 3 4 12 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और 6 2 12 यहाँ पे है। तो ये तो बैलेंस है ऑलरेडी। तो जब बैलेंस है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें बैलेंस करने की, ऑलरेडी बैलेंस है वो। अब एक बार चार्ज देख लेते हैं और दूसरे एटम्स देख लेते हैं। 3 2 6 नाइट्रोजन यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, ठीक है। 4 क्लोरीन यहाँ पे है, 4 क्लोरीन यहाँ पे है, ओके। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 4 3 12 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन 6 2 12 और यहाँ पे 3 4 12, ओके। अब चार्ज को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए चार्ज कितना आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है ना। यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है, माइनस का 4। यहाँ पे कितना चार्ज आ रहा है, माइनस का 4। चार्ज भी बैलेंस है, इट मीन्स रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन सही है, ओके। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो एसिडिक मीडियम में किस तरह से बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, बेसिक मीडियम में किस तरह से करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। और प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस ज़्यादा आप नहीं करोगे तो गलती कर जाओगे बीच में। इस स्टेप का बहुत कायदे से आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो स्टेप है ना, जिसमें हम लोग टोटल इंक्रीज टोटल डिक्रीज निकालते हैं और फिर उसके बाद बैलेंस करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसका ख़ास ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।